मैं समण गुरु प्रसाद लुधियाना पंजाब से। आज संघ का आदेश हुआ है कि गोल्डन रूल नंबर 6 पे अपनी बात रखनी है। तो सबसे पहले मैं सभी नियम एक बार पढ़ता हूँ। थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइनें बताने के बाद फिर मैं 6 नंबर पे पूरी से बात करेंगे। तो ये नियम हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जो 10 हैं, खासकर 10 के 10 बहुत अहम है और संघ की एक तरह से नींव हम कह सकते हैं। और जिस मकान की, जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है तो वो मकान ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा देर तक, ज्यादा बढ़िया बनता है। तो हमारी ये 10 जो नियम है ये बहुत ही खास है। तो पहला नियम है केवल समण। इसमें तो एक ही प्रश्न सामने आता है, समण कौन है। और समण कौन है? SC ST OBC और माइनॉरिटी। और दूसरा जो है वमन। वमन क्यों नहीं? वमन इसलिए नहीं कि ये जब भी हमारे किसी संगठन में, हमारे किसी संघ में या पुरातन, हम जितने भी अगर हिस्ट्री निकाल के देखते हैं तो जहां भी ये घुसे हैं, जहां भी आए हैं, वहां हमारा नुकसान किया है। यहाँ तक तथागत गौतम बुद्ध का जो भिक्षु संघ था उसको भी नहीं बख्शा। तो इसलिए हम अपने पुरातन इतिहास से समझ के उसको मद्देनजर रखते हुए समण समण संघ में बमनों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रखी गई। नहीं। दूसरा, चंदा कभी नहीं। तो चंदे के धंधे ने भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। जब से चंदा शुरू हुआ तब से हम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी एक हमारे संगठनों का टूटने का बहुत अ, खास या बहुत ही खराब पॉइंट है, जिसके कारण हमारे संगठन, हमारे गुटबाजी होती है, संगठन टूटते हैं। तो इसकी भी एंट्री बंद रखी है संघ ने। जाति अभ्यास भी इसी कड़ी में आता है। हम लोग अपनी अपनी जातियों का गर्व करने लगते हैं और वो गर्व ही हमें मारता है। या एक कह सकते हैं, गर्व करना हमें इसीलिए सिखाया जा रहा है कि हम अपने अपने जातियों में गर्व करें और एक दूसरे से लड़ते रहें, कभी इकट्ठा ना हो। इसलिए जातिवाद भी यहाँ पे अभ्यास बिल्कुल बंद किया ने का हम पूछते हैं। और ना हमसे कोई पूछे ऐसा हम आ, समझते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, संघ ऐसा सोचता है। ना पूछे ना हम बताएं। केवल संघवाद। हमें अपने कामों से ही इतनी फुर्सत नहीं है कि हम किसी और वाद विवाद में पड़े, कि जातिवाद, रानीवाद, राजावाद, किसी वाद में पड़े। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, किसी वाद से। हम सिर्फ अपनी बात करते हैं और अपनी जो कार्यशैली, हमारे जो कार्य हैं उस पर चर्चा करते हैं ज्यादा। हाँ, कहीं भी अगर चर्चा थोड़ी बहुत कोई आती है, क्योंकि जिसकी कोई कमियां हैं उसको बताना भी जरूरी है। इसलिए कभी कभार छोटी मोटी बात आ सकती है। नहीं तो संघवाद के अलावा, हम अपने संघ के अलावा और कोई बात नहीं करते। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो पद प्रतिष्ठा मंचमाला ने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। एक तो खर्चे बढ़ते हैं और दूसरा फीता सही तैयार होती है। और एक अगर ऊंचा हो जाता है तो दूसरा नीचा फील ये करता है। मेरा वीडियो क्यों बंद कर दिया है? बहन जी, आपको क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बंद में? आप हाँ, बंद हमें रखिए, आप दिखाई नहीं लेटे दे हुए। रहा ना। गायत्री बहन जी, आप वीडियो बंद रखिए, आप लेटे हुए हैं। लेटे होके आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगती। सभी लोग अच्छा, बैठ तो गए बैठ हैं। जाती हूँ। हाँ, बैठ जाइए, खोल लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बैठ दिक्कत। गई। हाँ, खुला रखिए, खोल लीजिए। कैसे? और ये माइक भी बंद रखिए प्लीज। अच्छा।
माइक बंद कर लीजिए और वीडियो खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी साथी लेट के अगर वीडियो खोलता है तो अच्छा नहीं लगता, हम स्वयं खुद सीखें ये बातें। अगला पॉइंट है पंजीकरण कभी नहीं, तो हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। और संघादिशेष सबसे ऊपर। संघादिशेष क्या है? जो संघ से कोई नियम पारित हो जाता है वो संघादिशेष होता है। और नियम क्योंकि इतने मतलब सिस्टमेटिक ढंग से पारित होते हैं, आपका तो दिक्कत नहीं आवाज खुल उसका रहा, उसके आप नहीं बाद अपनी तरफ से में खोलिए कोई ये वीडियो। चेहरा। अच्छा, चेहरा चेहरा दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका भी चेहरा दिखाई दे तो रहा है कि इस वो संघादिशेष जब बन जाता है तो चाहे पहले उसके विरोध में भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, तो उस आदेश को हमेशा के लिए मानना होता, हर व्यक्ति ने मानना होता। चाहे वो पहले विरोध में है लेकिन पास होने के बाद में वो एक उसका संघ का आदेश हो जाता है, इसलिए सबने मानना होता है। और संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक राजनीतिज्ञों ने भी बहुत काम खराब किया है, और दिन पर दिन टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, नई नई पार्टियां बनती जा रही हैं। और जबकि राजनीति कोई अछूत नहीं है संघ से, तो राजनीति में संघ नहीं जाएगा लेकिन कोई भी व्यक्ति जा सकता है। कोशिश करे संघ से आदेश लेके जाए, संघ से परमिशन लेकर जाए। और जिसका राजनीति करने का मन है, लेकिन ये तो संघ खुद समझता है कि अगर संघ से कुछ सीख के जाएगा तो जरूर हमारे समाज के लिए, हमारे सपनों के लिए वो काम करेगा। तो संघ को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और कभी संघ राजनीति करते भी नहीं है, संघ पीछे रहते हैं और संघ के आदेश से राजनीति चलती होती है ऐसा। इसलिए संघ को राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है। संघातक की संघ में वापसी कभी नहीं। तो संघात क्या है? अगर संघ को कोई तोड़ने की कोशिश करता है, कोई रूल को खराब करने की कोशिश करता है, रूल को गलत ढंग से पेश करता है, या इस तरह कोई एक्टिविटी करता है जो संघ के विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध है, तो उस व्यक्ति को संघ से निष्कासित किया जा सकता है। और निष्कासित करने के बाद में दोबारा कभी नहीं वो लिया जाएगा, ऐसा संघ का सिस्टम है। उसकी दोबारा वापसी नहीं होनी। और उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी मान्य किए जाएंगे, ना ही खत्म किए जाएंगे। तो ये जो 9 नियम है बहुत अहम है। ये वाकई अगर इनको जब तक संघ मानता रहेगा, जब तक लोग मानते रहेंगे, तब तक हम अजेय रहेंगे। जिस दिन संघ फुल्ली स्टेब्लिश हो गया और जब हम वाकई जो जुड़ो और जीतो की हम बातें करते हैं, तो जिस दिन हम जीते तो हम हमेशा हजारों साल तक अजेय रह सकते हैं अगर इन नियमों पे प्रॉपर चलते रहे। तो हमारा जो आज का वक्तव्य है छोटा सा, वो पंजीकरण कभी नहीं इस पे है। तो मैं शुरू करता हूँ। पुराने समय में 2 व्यवस्थाएं हुआ करती थी, एक संघवाद और दूसरा राजावाद। गण व्यवस्था को संघ व्यवस्था कहते थे। राज्य के अंदर गण व्यवस्था होती थी, राज्य राजा रानी के अधीन होता था। गण व्यवस्था संघ व्यवस्था थी सॉरी। गण व्यवस्था संघ व्यवस्था गण या संघ के अधीन होती थी। राजा कितना भी ताकतवर हो, वो संघ व्यवस्था या गण व्यवस्था में दखल नहीं कर सकता था। संघ ने या गणों ने जो आदेश पारित कर दिया वो मान्य होता था। यह व्यवस्था आज भी भारत में है। गांव के अंदर पंचायत की वही व्यवस्था है, संघ व्यवस्था या गण व्यवस्था। अमेरिका में भी यही व्यवस्था चलती है। वहां के राज्य गण व्यवस्था पर आधारित हैं और उसका नाम भी यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। पुराने समय में कोई भी गण परिषद, संघ परिषद कभी भी राजा के दरबार में हाजिरी नहीं लगाते। इसका अर्थ है कि उसका राजा के यहाँ पंजीकरण नहीं था।
संघ लोगों की एक स्वतंत्र इकाई रही है, बंधन मुक्त। लोग अपने संगठनों का, संस्थाओं का पंजीकरण क्यों करवाते हैं? यह सवाल साधारण जवाब रखता है। पंजीकरण में संगठन, संस्था के बंधे बनाए नियम देने पड़ते हैं। संगठन, संस्था के मालिकों के नाम देने पड़ते हैं। सरकार से एक प्रमाण पत्र मिलता है कि इस संस्था का, इस संगठन का यह व्यक्ति मालिक है। मालिक का सर्टिफिकेट लेने के लिए ही पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। घर का पंजीकरण, कार का पंजीकरण, व्यक्ति का पंजीकरण, जिस चीज का मालिकाना हक चाहिए उसका पंजीकरण होता है। पद का भी पंजीकरण होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, एमएलए, सभी लोगों का पंजीकरण होता है। सभी शपथ लेकर पंजीकरण पुस्तिका में नाम दर्ज करवाकर अपना हस्ताक्षर करते हैं। जमीन, जायदाद, मोटर कार, संस्था, संगठन, सबका पंजीकरण होता है। देश, दुनिया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नदी, नाले, समुद्र, पहाड़, हवा, पानी, 120 करोड़ लोगों के संघ का पंजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि संघ का मालिक कोई व्यक्ति या सरकार नहीं है हो सकती। संघ का मालिक संघ ही होता है। यदि कोई समूह संघ का पंजीकरण करवाना चाहे तब वो उसे 120 करोड़ लोगों का नाम देना होगा, क्योंकि 120 करोड़ लोग ही सारे के सारे समूह हैं और वे सभी इसके मालिक हैं। अगर 120 करोड़ लोग अपना नाम दर्ज करवाएंगे तो किसको दर्ज करवाएंगे? जहां 120 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे वहीं से तो सभी चीजें आरंभ होगी। 120 करोड़ लोग ही तो देश हैं, 120 करोड़ लोग ही तो सरकार हैं, वही लोग तो वी द पीपल हैं, 120 करोड़ लोग ही तो संविधान है। इसीलिए समर्थ संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति समर्थ संघ का पंजीकरण कराता है तो वह व्यक्ति, उसका परिवार, सभी समर्थ संघ के समरद्रोही घोषित होंगे और उनको 120 करोड़ लोगों का घाती माना जाएगा। उनका यह अपराध पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, यह अपराध अक्षम्य होगा। इसकी सजा अनंत काल तक उस अपराधी परिवार की उपेक्षा होगी। तो ये समर संघ के पंजीकरण नहीं कराने के ऊपर मेरे दो शब्द थे। और पंजीकरण हम शायद सभी लोग समझ चुके हैं, पंजीकरण क्यों नहीं कराना, क्योंकि मालिकाना हक समर संघ नहीं हासिल करना चाहता कोई भी, ना ही कोई जायदाद बनाना चाहता, ना ही कोई और, ना ही फंड, ना पर्ची। जब कुछ ऐसा है नहीं तो पंजीकरण करने की आवश्यकता ही नहीं, ना ही कोई पद है, तो इसलिए पंजीकरण की संघ को आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हुई हो, त्रुटि हो, तो मैं सभी साथियों से क्षमा चाहता हूँ। संगणवामी संगणवामी संगणवामी। जय विनोद। बहुत बहुत